सत्यहिंदी.com के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अयोध्या में राम जन्मभूमि में भूमि पूजन कर मंदिर का शिलान्यास किया और मंदिर निर्माण के काम को शुरू कर दिया है। इसके साथ ही एक लंबा जो आंदोलन चल रहा था, विवाद चल रहा था, उस पर कुछ थमने की बात आई है। कुछ विवाद कम हुए हैं, लेकिन कुछ नए विवाद शुरू हुए हैं। इस सब के साथ क्या राम जन्मभूमि मंदिर का मतलब है, क्या मायने हैं, क्या सेक्युलरिज्म का मायने है, क्या रिलीजन का मामला है, इस सब पर चर्चा करने के लिए बहुत ही खास मेहमान जो विद्वान हैं हिंदू धर्म के, आध्यात्म के, रिलीजन के, वो हमारे साथ हैं। पवन के वर्मा साहब जो IFS रहे हैं, राजनीति में रहे हैं और कृष्ण से लेकर आदि शंकराचार्य तक और रामचरितमानस तक किताबें लिखी हैं। किताब तो उन्होंने कैफे आजमी और गुलजार साहब पर भी लिखी है, उनकी पोएट्री पर भी। वर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल जब भूमि पूजन किया और उसके बाद जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का मंदिर जो है वो सिंबल ऑफ मॉडर्न इंडिया है। एक और बात उन्होंने की जो मुझे लगा कि राम मंदिर आंदोलन के 90s के जो दशक था, 90 का दशक था, उससे आपने देखा होगा कि उस समय जब लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा निकल रही थी, बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ था, तब जय श्री राम के नारे लगते थे। लेकिन कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में जय सिया राम कहा। तो ये जय श्री राम से जय सिया राम तक और 92 से 2020 तक क्या मायने हैं? देखिए, जो शुरुआत का आंदोलन था वो मैं समझता हूं बहुत हद तक आस्था से अगर जुड़ा भी हो तो उसमें राजनीति का तत्व था। बीजेपी पराजित पार्टी थी, जो चुनाव हुए थे उसको एक विशेष मुद्दा, एक विषय चाहिए था जिससे फिर से उभर सके। और ये जो मंदिर का मामला था उसके साथ बीजेपी, RSS और VHP बहुत अरसे से जुड़े हुए थे और आडवाणी साहब ने उसको एक मुहिम बनाया। और ऐसा नहीं है कि उससे बीजेपी को राजनीतिक लाभ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी और बाद में आम चुनाव में भी उस वक्त उस मुहिम में एक आक्रोश था। शायद वो आक्रोश को उभारा भी गया और आपने देखा कि बाबरी मस्जिद को ढाया गया, जो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी गलती थी। पर उसके बाद का जो दौर हुआ उसमें आज मंदिर का भूमि पूजन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप हुआ है। और हम हमेशा से मानते रहे हैं कि या तो आपसी समझौते से या न्यायालय के निर्णय से जो भी होना है उस पर निर्भर हो। तो अब एक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, आप उससे राजी हैं, उससे इत्तेफाक रखते हैं, उससे सहमत हैं, वो एक अलग बात है। पर हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसके अनुकूल ही वहां पर भूमि पूजन और शिला स्थापना हुई है। अब मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री का कहना कि ये भारत के आधुनिक एकता का एक प्रतीक है, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का प्रतीक है, उससे उनका जो मतलब है, मैं उसको सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन कर सकता हूं, वो ये है कि श्री राम एक हिंदू ईश्वर है, ब्रह्म के सगुण रूप जैसे माना जाता है, पर वो अपने आप में परिभाषित है मर्यादा पुरुषोत्तम के उपाधि से। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन सब चीजों के प्रतीक हैं जो नीति के अनुकूल हो। यानी राम राज्य की भी जो वर्णन तुलसीदास रामचरितमानस में करते हैं, वो कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज में नहीं काहू ही व्यापा।
सब नर करहि परस्पर प्रीति। तो चलत स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो सब नर करहि परस्पर प्रीति, म्यूचुअल अफेक्शन बिटवीन ऑल पीपल्स, अगर उसको हम आधार लेके चले और इससे ये निष्कर्ष न लगाएं कि ये एक हिंदू विजय या हिंदू ट्रायम्फलिज्म का प्रतीक है, पर एक संविधान, विधि और नीति के अनुकूल एक मंदिर की स्थापना हुई है, वो भी उस भगवान की जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन सर तब हम तरह से जो एक न्यू यूनिटी की बात करते हैं वो समझ में आती है। सियाराम क्यों कहा? क्योंकि हमने देखा है कि जय श्री राम का जो नारा था उसका गलत इस्तेमाल हुआ। लोगों ने उस नारे को लेते हुए श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम का जो चरित्र है उसकी भी अवहेलना की और उसको हिंसा और उसको सांप्रदायिकता फैलाने का एक जरिया बनाया है। तो जय श्री राम का इस्तेमाल हाल के समय में विवादित है, बिल्कुल विवादित है, और जिस तरह का इस्तेमाल कभी कभी हुआ उसकी मैं खुले दिल से भर्त्सना करता हूं। तो इसलिए जय सिया राम जैसे राधे कृष्ण, और अगर श्री राम ब्रह्म के स्वरूप है, जैसे तुलसीदास फिर कहते हैं अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाथ अनादि अनुपा। तो अगर ब्रह्म के ही स्वरूप सगुण फॉर्म में श्री राम है तो उनका चित्त स्वरूप जो माया है वो सीता है। तो इसलिए जय सिया राम मैं समझता हूँ एक जय श्री राम से भी बेहतर तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि जो मंदिर मूवमेंट शुरू हुआ था उसे एक हिंदू एग्रेशन के तौर पर देखा गया था, खासतौर से 90s को यदि फिर से चर्चा करें हम, जहाँ पर बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, तो वो एग्रेशन को खत्म होने का ये दौर है, या यहाँ पर आकर अब हिंदू एग्रेशन और जो एक बात बहुत समय से चलाते रहे बहुत सारे लोगों के हिंदू डरपोक होता है, कायर होता है, यूनाइटेड नहीं होता, उस सब के जवाब के लिए बाबरी मस्जिद को ढहाया गया, एग्रेशन दिया, और जैसे आप कह रहे हैं जय श्री राम का नारा लगाया गया। तो जय श्री राम से जय सिया राम हिंदू एग्रेशन को खत्म करने का या फुल स्टॉप का सिंबल हो सकता है, आपको लगता है? होना चाहिए, और इसमें सब लोगों का योगदान जरूरी है। यानी जो मंदिर का विरोध भी कर रहे हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि किस हद तक उनका ये मत फिर से हिंदू समुदाय में एक तरह से रिएक्शन, एक आक्रोश पैदा करता है, और हिंदू समुदाय के लोगों और उनके लीडरान को भी, जो समझते हैं अपने को लीडरान, उनको भी समझना होगा कि एक आधुनिक गणतंत्र में इस तरह का सांप्रदायिक विभाजन कब तक चल सकता है। आखिरकार आम आदमी क्या चाहता है? वो चाहता है कि सेक्युलर मुख्य धारा से जो उपलब्धियां हैं उससे उसकी जिंदगी चले, लेट्स गेट ऑन विद आवर लाइव्स। और ये जो हमेशा ये जो एक फ्रिक्शन, एक तनाव लगा रहता है धर्म के पीछे, हम उसको पीछे रखें, अब उसके आगे बढ़े, ये हम चाहते हैं। और ये 136 साल के बाद जो इसका सर्वोच्च न्यायालय के परिणाम स्वरूप जो इसका समाधान निकला है, मैं समझता हूँ वो एक क्लोजर है। लेकिन सर ये बात कहने में तो बहुत आसान लगती है, आपको और हिंदुओं को या मुझे, जो भी लोग हैं, उन्हें मंदिर हासिल हो गया तो अब आप कहते हैं कि अब ये फिक्शन खत्म कर दिया जाए। बहुत से लोग समझते हैं कि ये हिंदू बहुमत का, मेजोरिटिज्म का एक फैसला है। तो जो जिनको हासिल हो गया वो तो कह ही सकते हैं कि फ्रिक्शन खत्म हो गया, जिनको हासिल नहीं हुआ उनके गुस्से, उनकी तकलीफ को कौन समझेगा? देखिए, जिनको क्या नहीं हासिल हुआ ये प्रश्न पूछना जरूरी है। एक मस्जिद वहां पर थी,
500 साल पहले बनाई गई थी, और जो अब हमारे पास ऐतिहासिक तथ्य हैं, जो एक्सकवेशन हुए हैं, जो आर्कियोलॉजी है, उससे साफ जाहिर होता है कि उसके पहले वहां पर कोई मंदिर था। अब करोड़ों हिंदुओं की मान्यता ये है कि श्री राम जी अयोध्या के थे, और यही वो स्थान है जहां उनका जन्म हुआ। बाबरी मस्जिद का ढाना, मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं नहीं समझता गलत है, इसलिए क्योंकि आप अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट के जो आप क्रिमिनल हिंसा एक्ट के जरिए नहीं अपना लक्ष्य हासिल कर सकते। सुप्रीम तो कोर्ट ने वो जो तो गलत। क्रिमिनल एक्ट है, वो आप उससे सहमत हैं? जी। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले में कहा कि वो क्रिमिनल एक्ट था 6 दिसंबर और 1992। ये एक टिपिकल इंडियन वे है समाधान ढूंढने की। सर्वोच्च न्यायालय के पास आखिरकार बात गई। उन्होंने कहा कि जो बाबरी मस्जिद का जिस तरह से उसको ढाया गया वो गलत है, जो इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में उन्होंने एक टाइटल सूट तय किया, श्री राम का वहां मंदिर बनेगा 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के कारण ही नहीं, टाइटल सूट श्री राम ट्रस्ट ने जीता है कि साहब यहाँ मंदिर आप बना लें। उसके एवज में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ एक अलग स्थान पे दिए गए। तो मैं समझता हूं कि शायद ही कोई ऐसा देश होगा दुनिया में जहां पर इस तरह का पुराना सांप्रदायिक संवाद, जिसमें बहुत से त्रुटियां, आक्रोश और हिंसा पैदा हुई थी अतीत में, उसका समाधान ढूंढा गया है। तो किसको क्या नहीं हासिल हुआ, ये तो देखने का नजरिया है। ओवैसी साहब जो है एमआईएम के, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि एक तो पहली बात उन्होंने कही कि ये जो शिलान्यास किया है वो हिंदू राष्ट्र का शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री ने। दूसरा, उनकी आपत्ति थी प्रधानमंत्री का वहां जाने पर ही, और वो बार बार नेहरू का उदाहरण देते रहे सोमनाथ मंदिर को लेकर। तो क्या है ये हिंदू राष्ट्र का शिलान्यास है, नेहरू ने गलती की थी या प्रधानमंत्री मोदी ने गलती की है? देखिए, जो लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं उनका संविधान के ही कारण विरोध करना बहुत जरूरी है। आज के भारत में किसी भी धर्म के, मजहब के लोगों का नागरिक के ही हैसियत पर अपना स्थान है, और सबको सम्मान देना जरूरी है, ये मैं मानता हूं। पर ये कहना कि क्योंकि एक मंदिर, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुकूल अब बना है आखिरकार, तो अब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, इस तरह का भी एक निष्कर्ष निकालना गलत है। ओवैसी साहब बहुत सी बातों पे चुप रहते हैं। जब हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली साहब, हिदायतुल्लाह साहब भी जब राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, जहां तक मुझे ज्ञान है, हो सकता गलत हो, हज की यात्रा पे जाते हैं, तब सेक्युलरिज्म का उल्लंघन नहीं होता। जब हिंदू पर्सनल लॉ में संशोधन होता है पर मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं छुआ जाता, तब उसमें भी कोई सेक्युलरिज्म नहीं बिगड़ता। जब शाबानों पर एक ऑर्डिनेंस लाया जाता है तुष्टीकरण की पॉलिसी, अपीजमेंट की पॉलिसी के तहत, वो साफ जाहिर है, तब सेक्युलरिज्म का उल्लंघन नहीं होता। तो कई ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैं कि बड़ा एक सिलेक्टिव डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म होने लगा है हमारे यहाँ। और ओवैसी साहब की एक मजबूरी भी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अगर उन्होंने जरा सी भी इस मामले में रियायत अकोमोडेशन या नरमी दिखाई, तो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए वो बहुत खतरा होगा। तो उनकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, पर उनकी बात को हम ये नहीं समझते कि या तो वास्तविकता है या उसमें कोई सत्य भी है। मैं नहीं मानता इस बात को। सर, सेक्युलरिज्म को लेकर आपने बात की और सेक्युलरिज्म पर ही चर्चा होती है, हिंदू राष्ट्र की भी बात जब होती है
तो खासतौर से राम मंदिर मूवमेंट से ही सेक्युलरिज्म की डिबेट शुरू हुई और आडवाणी जी ने उस समय एक नया शब्द कॉइन किया था, स्यूडो सेक्युलरिज्म। लेकिन उससे आगे पवन वर्मा साहब ने एक नया शब्द कॉइन किया जो मैं देख रहा था, वो इलिटरेट सेक्युलर थे। ये स्यूडो सेक्युलरिज्म, सेक्युलर और इलिटरेट सेक्युलर क्या है? देखिए, वो इलिटरेट सेक्युलरिज्म से मेरा वो मतलब है जिसका मैं अंग्रेजी में दो शब्द इस्तेमाल करता हूँ, रिफ्लेक्स सेक्युलरिज्म, यानी जो अपने सांस्कृतिक जड़ों से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं। उन्हें ये नहीं मालूम कि उपनिषद में कहा क्या है, एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदंती। उनको नहीं मालूम कि उपनिषद में कहा गया है आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः। उन्होंने नहीं मालूम कि हमारे ही पुराने ग्रंथों में कहा गया है उदार चरितानम वसुधैव कुटुंबकम। हमारे यहाँ ही अद्वैत दर्शन है जिसमें हर मनुष्य को, हर चीज इस सृष्टि में उसको एक ही ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। उनको नहीं मालूम हिंदू धर्म में जो 6 सिस्टम्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी हैं उसमें से 5.5 तो नास्तिक हैं। वो ईश्वर की बात ही नहीं कर रही, वो तो ये पूछ रही है कि आखिरकार अंततः सत्य क्या है इस सृष्टि के पीछे। तो कई बातें हैं उनको मालूम नहीं है। और जब ऐसे लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं बिना समझे या जाने, तो मैं समझता हूं वो इलिटरेट सेकुलरिज्म होता है। तो सर, अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, अंग्रेजी मतलब उन्होंने शेक्सपियर तो पढ़ा है, कालिदास कभी देखा भी नहीं है, थिरुवल्लुवर के बारे में वो जानते नहीं है, रामायण कॉमिक फॉर्म में पढ़ी हुई है, महाभारत सीरियल में कभी कभार देखिए क्योंकि वो भी हिंदी में है। तो इसलिए ऐसे लोगों का सेक्युलरिज्म पे बोलना आजकल लोगों को विश्वास नहीं दिला पाता कि आप आखिरकार किस नजरिए से बोल रहे हैं। कौन ज्यादा खतरनाक है, स्यूडो सेक्युलर या इलिटरेट सेक्युलर? ये दोनों ही खतरनाक है, मतलब उनमें से ये कहना कि ज्यादा कौन है। मैं कहता हूं इस देश में बिना किसी जेनोफोबिया, कोई कल्चरल पैरानोया नहीं कि हम सबसे अच्छे हैं, सबको कोशिश ये करनी चाहिए, थोड़ी जिज्ञासा तो होनी चाहिए अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने धर्म, उसके क्या बुनियादी मूल हैं, उन सबसे परिचित तो होना चाहिए कुछ हद तक। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि इस देश में समन्वय रहे, इस देश में जितने मजहब और समुदाय हैं उनका सम्मान हो, आपसी प्रेम हो। पर ये हो नहीं सकता जब तक हम अपनी ही संस्कृति को और गहराई से न समझ पाए। सर, आपको लग रहा है कि पूरा एक पॉलिटिकल पैराडाइम चेंज हुआ है कि अब प्रियंका गांधी भी सबके राम कहते हैं, नरेंद्र मोदी भी सबके राम कहते हैं, अखिलेश यादव भी बधाई देते हैं? तो ये जो एक पहले मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जिसे हम लोग कहा करते थे, जो चला करता था, आप जैसे पढ़े लिखे लोग इसकी चर्चा करते थे, तो वो उससे बदलकर अब हम हिंदू तुष्टीकरण या हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं उनकी तरफ चलने की राजनीति पर आ गए हैं। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी हो या और पार्टियों जिनका आपने उल्लेख किया, वो राम मंदिर को के शिलान्यास पर इतनी प्रसन्नता क्यों जाहिर कर रहे हैं? क्योंकि उसका विरोध करने से कोई लाभ नहीं है। आप करोड़ों हिंदुओं की मान्यता के खिलाफ जा रहे हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ जा रहे हैं, और आप अपना कोई राजनीतिक भला भी नहीं कर रहे हैं इस तरह के सेक्युलरिज्म से। हाँ, विरोध करना है हमें कट्टरता का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी और धर्म की, और उस पर अभी भी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को एक निर्णय लेकर के उसको कार्यान्वित करने की जरूरत है कि हम सब कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए कि बीजेपी में भी कुछ अगर ऐसी आवाजें हैं इस कट्टरता के पक्ष में, उनको भी, उनका भी सामना और विरोध करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सर, पॉलिटिकल एक सवाल है कि आप आखिरी सवाल लूंगा, मुझे 2 मिनट 5 मुझे मिनट कहीं पहुंचना है। दो सवाल
तो जनता दल यूनाइटेड में आप रहे, नीतीश कुमार जी के साथ आपने काम किया और जनरल सेक्रेटरी भी रहे, कुछ पर्सन भी रहे, बड़ा लंबा आपका अनुभव है। लेकिन आपने सीए को लेकर पार्टी को छोड़ दिया और जो बात हुई, खासतौर से कहा गया कि दिल्ली चुनावों को लेकर बीजेपी के साथ जो अलायंस था उस पर आपने छोड़ दिया। तो और अभी जो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि शायद पवन वर्मा साहब अब फिर बीजेपी में जाना चाहते हैं जनता दल। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, मैं अभी किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। आपके जानकारी और आपके जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं अब इस वक्त एक पुस्तक लिख रहा हूँ, पर वो अलग बात है। देखिए, मैं सीएए की खिलाफत नहीं कर रहा था, मैं सीएए एनआरसी कॉम्बो की खिलाफत कर रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि उसका पर्पस, उसका मकसद है किसी न किसी तरह से हमारे जो मुस्लिम भाई बहन है उनको घेरने का। और ये जिस तरह से उस पॉलिसी का विश्लेषण भी सरकार ने किया कि पहले सीएई फिर एनआरसी और एनपीआर और क्रमशः ऐसे होंगे, मैं उसका विरोध करता हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं समझता हूं कि हर धर्म और मजहब का किसी के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिसमें उनमें अस्थिरता, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का एक बोध हो। ये गलत है हमारे देश के लिए। तो आप सीए को सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त? मैं सीए के खिलाफ नहीं था। वैसे मैं चाहता कि उसमें यह भी प्रावधान हो कि कोई अगर आप अपने को वैसा देश समझते हैं जहां जो भी उत्पीड़ित हो उसको उसकी नागरिकता पर अमल किया जाएगा, तो उसमें यह मेंशन करना कि मुस्लिम भी कोई आए, मान लीजिए कोई अहमदिया हो पाकिस्तान से, जहां पर वो धर्म के कारण से उत्पीड़ित है और भारत आए, तो अब या तो आप परिभाषा ये करते हैं कि भाई भारत वो देश है जहां पर ऑन मेरिट्स नागरिकता पर अमल किया जाएगा अगर आप धर्म के कारण उत्पीड़ित हैं। पर चलिए, अगर आपने मुस्लिम नहीं भी यूज किया, सीए के में प्रिंसिपल पर इतना मुझे कोई विरोध नहीं था, जितना उसको जब एनआरसी के साथ जोड़ा तब वो बड़ा साफ हो गया सबके सामने कि वो मंशा क्या है। सर, एक और चर्चा इसी वक्त हो रही थी, उस वक्त की जो दिल्ली चुनावों में बीजेपी के साथ अलायंस को लेकर भी आप नाराज रहे। तो क्या आप समझते हो एनडीए में जब नीतीश कुमार आए 2015 के चुनाव के वक्त, उस वक्त तो आप पावर में थे, पार्टी के सबसे पावरफुल लोगों में से थे, वो बड़ा फैसला था क्योंकि आपने मैंडेट आरजेडी और महागठबंधन के साथ लिया था, तब तो आपने एनडीए को, नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़ा। देखिए, मैं नीतीश जी का बड़ा सम्मान करता हूं और मैं शुक्रिया भी आपके जरिए कहना चाहता हूं, और मैंने कहा भी है पहले सार्वजनिक ढंग से। उन्होंने जो भी मुझे गाइडेंस दी, मुझको हर तरह का समर्थन दिया, मुझको इज्जत दी, सम्मान दिया, मैं उसका खुले दिल से मैं उसको कबूलता हूं। मैं उस वक्त विरोध कर रहा था कि नीतीश जी ने कई बार अपने पूरे राजनीतिक करियर में इस बात को साफ किया है कि वो एक विषय है जो कि सेक्युलरिज्म, उस पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे। मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि साहब, सीएए और एनआरसी जब साथ लाए जाएंगे तो मेरे समझ से वो एक सेक्युलरिज्म का पर एक प्रहार होगा जो मतलब हमारे बीजेपी को यहाँ सेक्युलर पार्टी नहीं मानते? जी। बीजेपी को आप सेक्युलर पार्टी नहीं मानते, इसका मतलब ये हुआ? कि किसी भी पार्टी को ये कह देना सेक्युलर या नॉन सेक्युलर नहीं है, आप इंडिविजुअल निर्णय या डिसीजंस पर करिए विश्लेषण। सीएए एनआरसी गलत मेरे समझ में था। और कोई भी पार्टी पावर में आए, आप समझते हैं जैसे कांग्रेस पार्टी है, जब उसने शाहबानो जजमेंट को ओवर रूल किया, क्या वो सेक्युलर थी? जब जितनी सेक्युलर पार्टी चुप रही, जब कश्मीर से इतने पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को फोर्सबली निकाला गया हिंसा के जरिए, धमकी के जरिए, वो सेक्युलर थी?
तो ये जो वर्ड सेकुलर है ना, उससे फुटबॉल खेलना बंद करना चाहिए। आखिरी सवाल करता हूं, लेकिन कुछ लोग, आखिरी सवाल सर, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो ट्रैक है आपका कि आप कश्मीरी पंडितों की और ये सब बात कर रहे हैं, ये बीजेपी के रेलवे स्टेशन की तरफ गाड़ी आपकी ले जा रहा है। लेकिन मेरा आखिरी सवाल है कि जो कैफे आजमी पर और गुलजार की कविताओं को ट्रांसलेट करता हो, वो जो बागी तेवर है कैफे आजमी का और गुलजार का, और फिर तुलसी का जो भक्ति रस है रामचरितमानस को ट्रांसलेट करता हो, और फिर जो कृष्ण के प्रेम रस पर लिखता हो, ये कंट्राडिक्शन है या बहु जो आपकी विधा है उसका कुछ रूप है? आपको कभी कभी लगता है कि कैफे आजमी से तुलसी तक जाना? देखिए, ये मेरे जो 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 लिखने का करियर रहा है वो इसका कुछ एक हिस्सा ही सा बना। मेरी पहली पुस्तक थी मिर्जा गालिब पे, मिर्जा गालिब पर थी। अभी आखिरी पुस्तक तीनों अगर आप साथ ले लें, एक आदि शंकराचार्य पे, एक तुलसी पे, एक चाणक्य पे, तो अब बीच में मैंने मध्य वर्ग पे लिखा, बीइंग इंडियन लिखी, बिकमिंग इंडियन लिखी, मैंने एक नॉवल भी लिखी, मैंने महाभारत पर एक लंबी कविता युधिष्ठिर और द्रौपदी भी लिखी, लव एंड लस्ट भी लिखा आपने, तो लव एंड लस्ट भी लिखा, कामसूत्र पे भी काम किया। तो जिस वक्त मेरा जिस विषय से पर शोध करने का या लिखने का मन करता है, मैं करता हूँ। तो पवन वर्मा साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला, अपनी बहुत व्यस्त समय में से किताबें आप लिख रहे हैं। आप किताबें लिखते रहिए, अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। खुश रहिए, खुश रखिए। शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।